Hey everyone, welcome back to the channel Living Everyday Vlog. I hope you all are doing well और मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। और पता है अब ना सर्दियाँ ख़त्म हो गई ऑलमोस्ट, हमारे यहाँ पे फाइनली ख़त्म हुई। मतलब मुझे बहुत टाइम से वेट था कि ख़त्म हो जाए, तो अभी ख़त्म हो गई है। तो अब आज जा रही हूँ, सब स्वेटर वगैरह सब रखूँगी। संडे है आज, लेकिन हस्बैंड नहीं है घर में, ऑफिस गए हुए हैं। वो होते हैं तो बहुत आसान हो जाता है सब कुछ करना, बहुत कुछ वो संभाल देते हैं। तो आज यही है, थोड़ा सा कुछ ग्रॉसरी का सामान भी लाना है, तो उसका भी देखना पड़ेगा, लिस्ट विस्ट बनाना है। अभी फाइनली मैं जाऊंगी कपड़े सेट करने के लिए। सारे कपड़े पहले निकालूंगी, गर्मियों वाले और सर्दियों वाले रखूंगी। मतलब डंप हुए पड़े हैं, अब दिखाने लायक भी नहीं है, फिर भी चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ऐसे बेड पे सारे कपड़े डंप हुए हुए हैं। और यहाँ पे हमारा ये टैग, ये आपको उल्टा दिख रहा है, मैं आपको सीधा दिखाती हूँ कि हमने ये क्या बनाया है। बहुत मज़ा आएगा देख के आप लोगों को। ये देखिए, ये हमने बनाया है। अभी इसको हम लगाएंगे अपने मेन डोर पे। और जो फ्रंट एरिया है मेरा, उसको मैं डेकोरेट करने का सोच रही हूँ। तो उसके लिए ये मैंने रेडी करवाया है, मतलब त्रिशा ने किया बेसिकली, उसकी अभी छुट्टी है तो उसने इसको बनाया है। ब्राह्मण्स लिखा हुआ है यहाँ पे, एस लगाना रहता है। ये क्ले हमारा ख़त्म हो गया था, अभी लाएंगे तो इसका ये बॉर्डर बनाना रहता है। और ये वाला बॉर्डर दोनों तरफ से इधर बॉर्डर बनाना रहता है, और इधर एस लगेगा ब्राह्मण्स, फिर आ जाएगा इसमें। तो ये है, इसको हम मेन दरवाजे पे लगाएंगे। और मैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कलर मैं कुछ और सोच रही थी डालने का, पर बेसिकली ना येलो कलर हमारे पास एक डिब्बी पड़ी हुई थी, और ये एमडीएफ बोर्ड है तो कलर इस पर थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, तो वो मेरे पास पड़ी हुई थी, तो फिर त्रिशा ने कहा वही वाला लगा देते हैं। इसको भी कलर करना रहता है, ये क्ले है, क्ले से बनाया है। तो देखते हैं अभी। एक दो जो पतले कंबल है ना, उनकी ज़रूरत अभी हमें सुबह के टाइम में, मतलब 2-3 बजे के आसपास पड़ने लग जाती है, तो उनको अभी हम लोग नहीं रखेंगे। और जो मोटे रजाइयाँ और चादरें थी गरम गरम, वो सारी मैंने रख दी हैं, मतलब फ़ोल्ड करके रखी हुई है। अभी साइड में बहुत सारे कपड़े हैं, तो उन सबको रख दिया है मैंने, क्योंकि उनकी ज़रूरत ना अब नहीं पड़ने वाली है। क्योंकि अभी क्या होता है ना, कभी गर्मी लगने लग जाती है, कभी हल्की सी ठंड, तो क्या होता है, फ़ैन चलता होता है रात को सोते टाइम ना। आज पहला दिन था जब हमने इस सीज़न में फ़ैन चलाया है। तो फ़ैन जब चलती है ना, तो हल्की सी ठंड तो लगती है, और 2-3 बजे के बाद ना मौसम थोड़ा ठंडा सा हो जाता है। तो पतली रजाइयों की ज़रूरत अभी हमें पड़ेगी। ये जो काम है ना, सर्दियों के कपड़े रखो, गर्मियों के कपड़े निकालो, ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग काम मुझे लगता है। और मैं ना 2-3 दिन से इस काम को टाल रही थी, तो अब मैंने इस काम को छेड़ ही दिया है एटलीस्ट। और अब देखिए, जो कपड़े थे ना गर्मियों के, वो भी साइड बाय साइड निकालना पड़ेगा, तभी इतना जगह बन पाएगा कि हम ये सारे कपड़े एडजस्ट करें। जो बैग खाली थे, खाली खाली पड़े हुए थे, सब में मैंने कपड़े भर दिए हैं। और जो गर्मियों के कपड़े थे वो भी निकाल के धीरे धीरे उसको भी सेट करूँगी, पर अभी बस निकाल के उसको भी डंप करके ही रखा हुआ है मैंने। मम्मी, तो जो खाओगे, लो थोड़ा दे दो, बस थोड़ा सा दो, बस 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 बस। सिंपल है ना। ये सब क्या है इसमें? अजवाइन सौंफ होगी, माउथ फ्रेशनर है ना। ये कोई नशा का तो नहीं है? ना ना, अब यहाँ तक पहुँच गया, आपको ये नहीं पता ये नशा नहीं होता मम्मी। ये सुपारी जी? सुपारी है क्या? क्या है, पता नहीं, कुछ है तो। सौंफ वगैरह है, कुछ खा के तो देखो। इतनी जांच पड़ताल करके खा रहे हो, कुछ ऐसा नशीला पदार्थ नहीं है मम्मा। वो गुटखा जैसा आ रहा है। आ तो रहा है पर है नहीं गुटखा। कैसा है मम्मी? ठीक है। ठीक है। घर का क्या बेड़ा गर्द कर रखा है कपड़े निकालने के चक्कर में। ये जो पुराने बैग खुले थे ना, इसमें से एक टोजो का पैकेट मिला था, तो वही हम लोग फाड़ के खा रहे थे। अब देखिए, हस्बैंड भी शाम हो गई है और आ गए हैं। ये सब काम करते करते ना पूरा दिन मुझे लगा, मैंने जब शुरू किया था काम करना, तो सुबह के 11 बज रहे होंगे जब मैंने स्टार्ट किया था। अभी सब काम को ख़त्म करके
बस रही मतलब हटी ही हूँ कि सब कुछ हो गया, अब भी कपड़ों का काम। इतने में ये भी आ गए हैं और अब आज आने वाला है राशन हमारे घर में, तो उसके लिए ना कंटेनर भी खाली कर दिया था मैंने, क्योंकि पुराने जितने सामान इसमें पड़े थे वो भी देखना था कि क्या चीज़ें हैं जो मुझे अभी लेने की ज़रूरत नहीं है और क्या चीज़ें हैं जो लेना है। तो उसके लिए ना मैं कंटेनर निकाली थी और फिर दोबारा से रख रही हूँ। जितना सामान बचा हुआ है वो भी मैंने देख लिया है, साफ़ सुथरा कर दिया है इसको, और बचे हुए सामान को दोबारा से अभी रख दे रही हूँ, क्योंकि अब जब नया सामान आएगा तभी उसको लगाऊंगी। ये जब भी मैं कहीं भी होती हूँ, जाती हूँ, तो सबसे पहले पूछा जाता है क्या करते हो। तो मतलब मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि घर संभालना अपने आप में ही बहुत बड़ा टास्क है, तो और कुछ करने की ज़रूरत है क्या। लेकिन फिर भी चलो, ये क्वेश्चन एक कॉमन हो गया आजकल। पहले लड़कों से पूछी जाती थी, अब लड़कियों से भी पूछी जाती है क्या करते हो। तो मुझे लगता है कि ये जो सारा दिन हम करते हैं ना, ये बहुत बड़ा टास्क है हमारे लिए। और पता है क्या होता है, जो अभी कपड़े मैं रख रही थी ना, उसमें क्या होता है कि बच्चों के ना, मेरे साथ ही ऐसा होता है या फिर सबके साथ होता है पता नहीं, पर बच्चों के कपड़े ना कभी कभी उलझ जाते हैं और तब मिलते हैं जब वो छोटे हो जाते हैं। तो ये मेरे साथ कई बार हुआ है और वो मैं अभी वही सोच रही थी कि मतलब ऐसा क्यों होता है। छोटे छोटे कपड़े कहीं, या तो शर्ट उलझ गया या तो उसके साथ का पैंट उलझ गया, तो अभी फिर मिला ही नहीं। ऐसे दो एक बार हुआ है मेरे साथ। इनके लिए चाय बनाने लगी हूँ, क्योंकि शाम की ना थोड़ी सी, मतलब आधी कप लेते हैं ये, पर बन लेते हैं, मतलब शाम को चाय पीना ही होता है इनको। मैं कई बार मना भी करती हूँ कि रहने दो, अब तो गर्मी शुरू हो गई है, पर इनको चाहिए, मतलब हैबिट है, तो मुझे लगता है कि इसलिए ना इनको चाहिए होता है शाम की चाय। तो मैंने इनके लिए चाय बना दी है और ये भी इनफ है, जितना चाय आपको कप में दिख रहा है इतना भी नहीं पियेंगे, आधा ही पियेंगे ये। जब तक मैंने चाय बनाया ना, अभी शाम हो गई है, तो ये छत पे चले गए थे, तो मैं वहीं पे इनको चाय दे के और साथ के साथ कपड़े भी धोए थे मैंने, सब हस्बैंड के ही कपड़े धोए। आज मैंने बहुत काम किया, मतलब सुबह से बिल्कुल ऐसे भाग भाग के काम कर रही थी। तो सिर्फ हस्बैंड के कपड़े धुले थे, क्योंकि उनके ना एक साथ में सारे कपड़े निकाल देती हूँ, तो कलरफुल कपड़ों के बीच में उनका कपड़ा ना अलग से ही हो जाता है, कभी दाग लगने का भी चांस होता है, इसलिए मैंने वो निकाल दिया है। और ये कंटेनर, मतलब जो बर्तन है ना मेरे पास, ये मैंने धो के सुखाया था, क्योंकि हमेशा इसकी ज़रूरत नहीं होती, और मेरा किचन ना बहुत छोटा है और बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है। तो क्या होता है कि हर चीज़ को मैं ऐसे फ्रंट में लगा के नहीं रख सकती हूँ कि जब भी मेरे, मतलब हैंडी नहीं होता है हर चीज़। मुझे ना हर चीज़ को ना अलग से तरीके से रखना पड़ता है, और मतलब संभाल के रखना पड़ता है, और सब कुछ मैं फ्रंट में नहीं रख सकती, क्योंकि मेरे पास इतनी जगह ही नहीं है। तो इसी को मैं ना रख रही हूँ, अंदर रखने के लिए मैंने सुखा दिया था, नहीं तो ना जंग सा लगना शुरू हो जाता है, इस वजह से। अब ये चाय पिए हैं और बोले कि चलो पहले वहाँ पे चलते हैं ग्रॉसरी लाने, जो मैंने पहले भी बताया था कि आज हमारे घर में राशन आएगा। वैसे मुझे, मेरी ज़रूरत इतनी नहीं होती है, बस मुझे ये देखना पड़ता है ना कि जो चीज़ मुझे चाहिए, लाइक मेरे को शैम्पू चाहिए, तो मुझे वही वाले शैम्पू चाहिए जो मुझ, मतलब लाइक इंटेंस रिपेयर है या फिर डैमेज प्रोटेक्शन है, ऐसा कुछ मतलब नेम होता है ना, वो चाहिए मुझे, जिस टाइप का चाहिए वही है या नहीं है, वो सारी चीज़ें मुझे देखने के लिए जाना पड़ता है। अदरवाइज़ यहाँ पे जो स्टाफ होते हैं ना, वो सब कुछ मतलब बस लिस्ट पकड़ाओ और सामान पैक होके घर तक पहुँच जाता है, तो ज़रूरत नहीं होती है वैसे। और मैं ना, ये वो दुकान है जहाँ पे मैंने तब से लेना सामान शुरू किया, जब से हम दोनों एज अ वाइफ हस्बैंड हमने अपनी गृहस्थी शुरू करी थी। जब पहली बार हमने इस दुकान से सामान लिया था ना, उतने टाइम पे इन के पास, मतलब इन भैया के पास, जिनके शॉप से हम लोग ये सब लेते हैं, इतने सारे स्टाफ नहीं थे, 5-6 स्टाफ थे। और तब भी इनका यही काम था, घर तक पहुंचा के जाना, लिस्ट पकड़ाओ, सारा सामान रहता था। और अगर आपकी लिस्ट में कुछ मिसिंग है ना, तो वो सस्पेक्टेड भी नहीं करते थे कि आप झूठ तो नहीं बोल रहे। अगर आप इन्हें एक बार फ़ोन करके भी कह दिया ना कि ये सामान तो लिस्ट में था पर आपने दिया नहीं, उसी टाइम वो वापस दोबारा से भिजवाते थे। तो बहुत अच्छा था इनका बिहेवियर तब से, और अभी भी इतना ज़्यादा, मतलब इतने साल हो गए ना, हमें बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट से देते हैं। और वो मना कर रहे थे कि वो स्टाफ है वो सब रख देगा, फिर भी मैं ले रही थी, मुझे लेने का मन कर रहा था कि मैं खुद से भी देखूं करूं।
तो ये सब ये जो भी मतलब शैम्पू था और फेस वॉश मुझे जो चाहिए वो सब मुझे वो देखने के लिए बस मुझे आना पड़ता है, अदरवाइज और ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे मैं अपने लिए देख रही थी कि मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, और वहीं पे मैं डेट वगैरह उसके प्राइस सब कुछ देख रही थी कि जितने प्राइस का तक का मुझे चाहिए उतने का है या उससे ज़्यादा है, ऐसा सब कुछ चेक करना पड़ता है। तो वही मैं यहाँ पे देख रही थी। मैंने जितने में 2-3 सामान लिए ना, उतने में उनके जो स्टाफ थे ना, उन्होंने पूरा राशन पैक कर दिया। और बस बिलिंग के लिए हमें थोड़ा सा टाइम लगा, कि मतलब बिलिंग के लिए क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग होते हैं, और बिलिंग ये जो मालिक हैं दुकान के वही करते हैं, बाकी और कोई लोग स्टाफ वगैरह नहीं है रखा है उन्होंने बिलिंग करने के लिए। तो यही सब वहीं पे टाइम लगा, बाकी और जगह कहीं पे हमें टाइम नहीं लगा। यहाँ पे बहुत सारे मेरे को ना रेडीमेड आइटम्स दिखे, लाइक इडली का बैटर नहीं मतलब पाउडर, पूरा मिक्सचर उसका बना हुआ, और बस उसको पानी में घोलो और रेडी हो जाएगा। ऐसी चीज़ें, मसाले वैसे पनीर वाली, दाल मखनी की, तो वो सारी चीज़ें ना मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ। अभी तक आपने कभी भी मेरे किचन में नहीं देखा होगा। इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स डाला होता है, तो मैं वो सब चीज़ दूर ही रखती हूँ अपने किचन से। मैं दलिया भी पैक्ड बहुत कम यूज़ करती हूँ, हस्बैंड लेके आ जाते हैं तो हो जाता है। अदरवाइज़ मैं मेरे पड़ोस में ही ना अपने घर के लिए वो अंकल हैं एक, वो अपने घर के लिए दलिया बनाते हैं, तो उनसे मैं लेती हूँ, उनको मैं पे करती हूँ जितना भी वो कॉस्ट करते हैं मुझे बताते हैं उतना। और मसाले भी वो अपने घर के लिए पीसते हैं, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करके कि हमारे लिए भी बना दीजिए करके मैं मसाला भी उन्हीं से लेती हूँ। अब तो उन्होंने एक्स्ट्रा बनाना शुरू भी कर दिया, क्योंकि कई लोगों ने बोला है कि हमें भी दीजिए, हमें भी दीजिए करके। तो अब उन्होंने एक्स्ट्रा बनाना भी शुरू कर दिया है, तो वहीं से मैं मसाला भी लेती हूँ। और प्रिजर्वेटिव्स वाले सामान में कम से कम यूज़ करने की कोशिश करती हूँ। तो इसलिए ये पैक्ड कुछ भी नहीं लिया मैंने। नमकीन बिस्किट तो मैंडेटरी है, ये तो लेना ही पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें बस ली है मैंने, और जो भी मेरे को लगा कि रिक्वायर्ड है वो सारी चीज़ें ले ली है। मैं ना घर से ज़्यादा कहीं बाहर जाती नहीं हूँ, तो क्या होता है मैं कहीं भी बाहर जाती हूँ ना थोड़ी देर के लिए, मेरे को बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। तो मैं हस्बैंड को कह रही थी कि मुझे ना अब घर छोड़ दीजिए, मुझे खाना भी बनाना है करके। तो ऐसे तो नियर बाई ही है शॉप, तो ये बोल रहे थे अब साथ में हो ही जाएगा, फिर हम चलेंगे। तो ये पीछे पीछे हमारे वो भैया हैं जिनको राशन दिया है, वो सामान लेके हमें घर पे छोड़ने के लिए जा रहे हैं। और जाके फटाफट से कुछ खाना बनाऊँगी, फटाफट वाला कुछ ऐसा जल्दी जल्दी वाला, और फिर ना वही हम लोग खाना खाएंगे और बस आराम करूँगी, बहुत ज़्यादा काम हो गया है। यहीं पे रख दीजिए ना, हम लोग अरेंज कर लेंगे बाद में। दूध पड़ा हुआ था, तो हस्बैंड ने बोला कि खीर बना लो। मैं तो पनीर बनाने का सोच रही थी, पर इन्होंने बोला कि खीर बना लो, और खाना भी अभी बना नहीं हुआ है, तो खीर बना लो, थोड़ी सी पूरी वूरी या फिर रोटी बना लेना, तो हो जाएगा हमारा। तो इसी के लिए ना मैंने खीर चढ़ाया हुआ है। सब्ज़ी थोड़ी सी पड़ी है, तो सोच रही हूँ भुजिया बना लूँगी थोड़ा सा, और साथ में खीर या तो पूरी या तो रोटी बनाऊँगी। तो ये सब आपके साथ कुछ भी शो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा थकी हूँ, और मैं बहुत जल्दी हरी हरी में खाना बना रही हूँ। खाना बना के उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा हम लोग खीर खाएंगे, थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा इतनी देर में। और क्योंकि गरम गरम खीर अच्छा सा नहीं लगता है, तो ठंडा हो जाने के बाद खीर खाएंगे। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। ठीक है, तो इस ब्लॉग को मैं इसके साथ ही यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय 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 बाय।